मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। 6 सितंबर 1955 को रिलीज हुई थी फिल्म सीरीज 420। कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा, म्यूजिकल, रोमांस से भरी इस फिल्म की मेन कास्ट में राज कपूर, नरगिस, नादिरा और ललिता पवार वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 30-35 लाख रुपए के बजट में बनी सीरीज 420 बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई करते हुए ब्लॉकबस्टर रही थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। आर.के. बैनर तले बनी बरसात और आवारा जैसी फिल्मों ने बैक टू बैक ताबड़तोड़ कमाई की थी, मगर इसके बाद आई फिल्म आ ने राज कपूर की आ निकाल दी थी और ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। बता दें, आर.के. बैनर तले बनी पहली फिल्म थी जिसे राज कपूर ने डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि राजा नवाथे ने डायरेक्ट किया था। ऐसे में राज कपूर ने फिल्म 2 बीघा जमीन से इंस्पायर्ड होकर 1954 में एक बिल्कुल ही अलग तरह की फिल्म बूट पुलिस बनाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। तो इस फिल्म से मिलती जुलती कहानी पर राज कपूर ने एक और फिल्म सीरीज 420 बनाई। इस फिल्म की कहानी जाने माने जर्नलिस्ट ख्वाजा अहमद अब्बास और बीपी साठे ने लिखी थी, जिनका जलवा 70 के दशक की सबसे मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद के जैसा ही था। बता दें, दोनों ने इससे पहले राज कपूर के लिए फिल्म आवारा की कहानी लिखी थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में सफल रही थी। राज कपूर ने सीरीज 420 में किरदारों के नाम बहुत सोच समझ कर रखे थे और सभी के नामों का एक खास मतलब था। जैसे राज कपूर के किरदार का नाम राज था तो नरगिस के किरदार का नाम विद्या था। विद्या का मतलब है शिक्षा, जो अपने नाम के अकॉर्डिंग फिल्म में राज को समय समय पर जिंदगी का सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती रहती है। इसके अलावा फिल्म में माया का रोल निभाने वाली नादिरा, जिसका नेगेटिव रोल था, उसके नाम का मतलब है भ्रम। इसीलिए माया राज को बार बार चमकती दमकती दुनिया में आने के लिए फोर्स करती रहती है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख। वैसे सीरीज 420 में सबसे चैलेंजिंग रोल नादिरा का ही था। यहाँ तक कि फिल्म के एक सीन में नादिरा सिगरेट पीते हुए भी नजर आती है। हालांकि सिगरेट के कस लगाना नादिरा के लिए काफी मुश्किल काम था, क्योंकि असल जिंदगी में उन्होंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। मगर नादिरा ने फिल्म में जिस तरह से कस लगाए, उनका वो स्टाइल तब बहुतों का फेवरेट बन गया था। वैसे नादिरा फिल्म में भले ही राज कपूर पर लट्टू थी, मगर रियल लाइफ में वे राज कपूर को भाई मानती थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने राज साहब को राखी भी बांधी थी। राज कपूर को शोमैन का खिताब यूं ही नहीं मिला। वे जो फिल्में बनाते थे अलग हटके होती थी और फिर खूब कमाई करती थी। बरसात जब आई तो वो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। वहीं इसके बाद आई आवारा ने बरसात के रिकॉर्ड को तोड़ा तो सीरीज 420 फिर आवारा के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। हालांकि इसके बाद सीरीज 420 का रिकॉर्ड भी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा, क्योंकि 2 साल बाद आई फिल्म मदर इंडिया बड़े मार्जिन से सीरीज 420 के कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। हालांकि इस फिल्म में राज कपूर नहीं थे, लेकिन नरगिस इस फिल्म की मेन हीरोइन थी। राज कपूर अपनी फिल्मों को लेकर बहुत मेहनत करते थे। वे फिल्म की कहानी, संगीत, शूटिंग से लेकर एक्टिंग की हर बारीकी पर नजर रखते थे और ये राज कपूर की ही सोच थी जो सीरीज 420 में उनके तीनों बच्चे रणधीर, ऋषि और रितु नजर आए थे। बता दे, तीनों फिल्म के सुपर डुपर हिट गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में नजर आए थे, जिसमें रणधीर कपूर तब कोई 7 साल के थे तो रितु 5 साल की थी और ऋषि कपूर 2.5 साल के थे। इसलिए ऋषि कपूर से एक्टिंग करवाना राज साहब के बस की बात नहीं थी, क्योंकि बारिश में फिल्माए गए उनके सीन में जैसे ऋषि कपूर के ऊपर पानी गिरता वे रोने लगते थे। ऐसे में नरगिस ने आगे आकर ऋषि कपूर को समझाया और कहा कि तुम अगर अच्छे से शॉट दोगे और अपनी आंखें खुली रखोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। बस फिर इस तरह चॉकलेट के लालच में आकर ऋषि कपूर ने अपनी जिंदगी का पहला शॉट अपनी 2.5 साल की उम्र में दिया था। मुड़ मुड़ के ना देख गाने में 60 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री साधना भी बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी। उनकी उम्र तब कोई 14-15 साल थी और यह फिल्मों में उनकी पहली परफॉर्मेंस थी, जिसके लिए उन्हें कोई क्रेडिट भी नहीं मिला था। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान साधना ज्यादातर टाइम अपने बालों को संवारने में लगी रहती थी, जिस वजह से राज कपूर उनसे नाराज हो गए थे और एक बारी तो उन्होंने साधना को टोक भी दिया था। लेकिन इसके बाद भी साधना नहीं मानी थी, जिस वजह से फिर राज कपूर ने उनसे बात करना बंद कर दिया था।
हालांकि इसके बाद 60 के दशक में साधना जब बड़ी हीरोइन बनकर उभरी, तब राज कपूर ने 1964 में आई फिल्म दुल्हन दुल्हन में उनके साथ काम किया था। श्री 420 में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था शरद जयपुरी और शैलेंद्र ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। आने वाले मुड़ के जरा देखते जाना। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। फिल्म का गीत संगीत सुपर डुपर हिट रहा था, जिसमें मेरा जूता जापानी से लेकर रमैया वस्तावैया, प्यार हुआ इकरार हुआ, इचक दाना बिचक दाना, मुड़ मुड़ के ना देख और रोज आने वाले तक सभी गाने ऐसे बने थे कि संगीत प्रेमी ने आज तक नहीं भुला पाए हैं। चक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। वैसे रमैया वस्ता गाना तेलुगु लोकगीत से इंस्पायर्ड था, वहीं प्यार हुआ इकरार हुआ रूसी लोक धुन सोची चौरन्या से इंस्पायर्ड था। बताया जाता है कि संगीतकार शंकर जयकिशन ने जब ये धुन सुनी तो तभी उन्होंने इसे अडेप्ट करने का फैसला कर लिया था। इसके अलावा इस गाने का एक मुकड़ा जाऊं कहाँ बताए दिले शेक्सपियर के एक नाटक हैमलेट की एक लाइन से इंस्पायर्ड था। वहीं कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि फिल्म के रिलीज के बाद इस गाने की वजह से बाजार में छातों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी और छाते के नीचे रोमांस करना उस टाइम ट्रेंड बन गया था। वैसे कुछ ये भी बताया जाता है कि राज कपूर इस गाने को फिल्म से काट रहे थे, उनको लगा कि ये गाना फिल्म की गति स्लो कर देगा, लेकिन फिर कंपोजर शंकर जयकिशन और लिरिक्स राइटर शैलेंद्र ने कहा कि ये गाना फिल्म के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो राज कपूर ने इस गाने को फिर से ऐड किया और इस गाने में छाते के नीचे रोमांस करने वाले सीन को एक शॉट में ही फिल्माया, जो उस टाइम के सिनेमा में बड़ी बात थी। इसलिए इस गाने की चर्चा इंडस्ट्री में फिल्म के रिलीज से पहले ही होने लगी थी। रमैया वस्तावैया गाने के बनने के पीछे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात दरअसल 50 के दशक की है, जब संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शरद जयपुरी और शैलेंद्र की टोली मुंबई से सटे खंडाला में अक्सर सुकून और शांति के लिए जाते थे। ऐसे में चारों एक दिन सड़क किनारे एक होटल में चाय पीने के लिए रुके थे और उस होटल में एक वेटर का नाम रमैया था। ऐसे में शंकर ने उस वेटर को आवाज़ लगाई रमैया वस्तावैया, मगर रमैया उस टाइम दूसरों के ऑर्डर लेने में बिजी था, इसलिए शंकर बार बार रमैया वस्तावैया कहने लगे और जयकिशन को जब ये सुरीला लगा तो वे टेबल थपथपाने लगे। बस फिर वहीं पे बैठे बैठे शैलेंद्र ने झट से जोड़ दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हालांकि इसके बाद चारों के मन में ये ख्याल आया कि शायद रमैया वस्तावैया शब्द को हिंदी के दर्शक समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वे इसे बदलना चाहते थे, लेकिन जब बदलने लायक कोई शब्द नहीं मिला तो इसी तेलुगु शब्द को रखना पड़ा। वैसे रमैया वस्तावैया टाइटल से सन 2013 में फिल्म बनी थी, वहीं सन 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म जवान के एक गाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। भारत और इजराइल की दोस्ती जितनी पुरानी है उतना ही दिलचस्प है दोनों के बीच का फिल्मी रिश्ता। बता दें, हिंदी सिनेमा ने इजराइल में 50 और 60 के दशक में अपना असर छोड़ना शुरू किया था, भले ही उस दौर में इजराइल के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं थे। वैसे बात करें राज कपूर की फिल्मों की, तो आवारा के बाद श्री 420 ने वहां पर खूब कमाई की थी और श्री 420 का इचक दाना बिचक दाना तो वहां पर सबसे ज़्यादा फेमस हिंदी गाना बन गया था, जिसे फिर वहां के लोकल सिंगर नईम रिजवान ने हिब्रू में डब करके भी गाया था। इसके अलावा बात करें सोवियत संघ की, तो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा राज कपूर पॉपुलर थे और उनकी सभी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती थी। श्री 420 वहां पर साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी, वहीं विदेशी फिल्मों में ये पहले नंबर पर रही थी। सोवियत संघ में रिकॉर्ड तोड़ कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्री 420 के वहां पर कोई 3.5 करोड़ के करीब टिकट बिके थे, और ये तब था जब श्री 420 सोवियत संघ, इजराइल, रोमानिया और मिडिल ईस्ट के देशों में 1956 में रिलीज हुई थी। श्री 420 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद राज कपूर ने अनजाना टाइटल से अपनी अगली फिल्म की घोषणा की थी, जिसके शंकर जयकिशन ने गाने भी रिकॉर्ड कर लिए थे और राज कपूर ने एक गाने की पेमेंट भी कर दी थी, मगर फिर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अब इसके बाद आगे कुछ यूं हुआ कि राज कपूर इस गाने को भुला बैठे और उन्हें इस गाने का ख्याल 80 के दशक में आया, जब वे राम तेरी गंगा मैली फिल्म बना रहे थे। इस गाने के बोल थे, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। आशा भोसले ने सन 1948 में बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया था, मगर इसके बाद उन्हें ज़्यादा पहचान नहीं मिली थी। वजह थी उनके गाए गाने लोगों के बीच उतने फेमस नहीं थे। लेकिन फिर श्री 420 की रिलीज के बाद आशा भोसले छा गई, क्योंकि मुड़ मुड़ के ना देख आशा भोसले का गाया पहला हिट गाना था।
संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन हिंदी सिनेमा की महान संगीतकार जोड़ियों में से एक है और उनके कंपोज किए गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि गायकों के साथ संगीतकारों पर भी समय समय पर अभिनेता बनने का खुमार चढ़ जाता है और जयकिशन भी इससे अछूते नहीं रहे थे। इसलिए जयकिशन श्री 420 के एक सीन में कैमियो करते नजर आए थे। ये पर्दे पर उनकी पहली परफॉर्मेंस रही थी और इसके बाद वे 1957 में आई फिल्म बेगुनाह में भी नजर आए थे। श्री 420 की शूटिंग राज कपूर ने अपने मुंबई के आरके स्टूडियो, पुराने बॉम्बे, यूपी के इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर में की थी। शाहजहाँपुर राज कपूर की नज़र में तब आया जब वे बाई रोड कहीं जा रहे थे। हाईवे की लोकेशन तो उन्हें इतनी अच्छी लगी थी कि मेरा जूता जापानी फिल्माने के लिए उन्होंने मुंबई से अपनी सारी यूनिट को बुला लिया था। श्री 420 भले ही साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी, मगर फिल्म फेयर में इसकी बजाय दूसरी फिल्मों का दबदबा रहा था। बता दें श्री 420 फिल्म फेयर में 2 अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी, जो बेस्ट सिनेमाटोग्राफर राधू कर्माकर और बेस्ट एडिटिंग के लिए जी मयंकर को मिले थे। इसके अलावा फिल्म को एक नेशनल अवार्ड भी मिला था। श्री 420 में राज कपूर का किरदार चार्ली चैपलिन के द ट्रैम्प से इंस्पायर्ड था और इससे पहले आई आवारा में भी वे कुछ इसी तरह की लुक में नजर आए थे। इसके अलावा राज कपूर ने श्री 420 के साथ एक और एक्सपेरिमेंट ये भी किया था कि फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में उन्होंने अपने नाम से पहले नरगिस और नादिरा को क्रेडिट दिया था। फाइनली श्री 420 की कहानी इस तरह से तैयार की गई थी कि आधी फिल्म हंसी मजाक में गुजर जाती है, लेकिन फिर कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आता है और फिल्म सीरियस होती चली जाती है। जब ईमान बिक गया तो जिंदगी में रहा है। सुना है झूठ बोलने वाले की जबान जल जाती। क्या हुआ बेटा, जबान जल गई क्या? श्री 420 फिल्म इस लिहाज से भी खास है कि इसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को देश देश के कोने में पहुंचाया गया था, क्योंकि फिल्म में दिखाया जाता है कि 100 रुपये में कोई एक शख्स घर नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर हजारों लोग आपस में पैसे जोड़ दे और सरकार से जमीन ले ले तो सैकड़ों घर बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राज कपूर ने अपनी फिल्मों से सिर्फ दौलत कमाने का काम नहीं किया, बल्कि उनकी कोशिश समाज बदलने की भी रहती थी। क्योंकि अगर आप उनकी फिल्मों पर नज़र डालोगे तो उनकी फिल्मों में गरीबी, दबे कुचले वर्ग के हीरो हीरोइन और ऊंची जाति वाले विलन देखने को मिलते हैं। और श्री 420 में मेन विलन का रोल निभाया था मिर्जा मोहम्मद बेग ने। इसके अलावा ललिता पवार ने भी एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट गंगा माई का किरदार निभाया था और केले वाली लेडी के सीन में वे छा गई थी। सो श्री 420 फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।